नमस्कार। विनायक दामोदर सावरकर को लेकर मीडिया में, सोशल मीडिया पर आए दिन किसी ना किसी तरह की बहस, किसी ना किसी तरह की चर्चा होती रहती है। इसलिए हमने महसूस किया कि सावरकर को लेकर तथ्यों पर आधारित एक सीरीज आपके सामने प्रस्तुत की जाए। इसी कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह जी के 13 अक्टूबर 2021 के उस बयान की, जिसमें उन्होंने कहा कि गांधी जी के कहने से सावरकर ने अंग्रेजों के सामने माफीनामा यानी मर्सी पिटिशन दाखिल किया था। इसकी सच्चाई को समझने के लिए हमें उन तारीखों को देखना होगा जिसमें सावरकर ने मर्सी पिटिशंस दाखिल किए थे। देखिए, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। 30 अगस्त 1911 को पहला मर्सी पिटिशन सावरकर ने दाखिल किया था। यहां यह समझना महत्वपूर्ण है कि वो 4 जुलाई 1911 को ही अंडमान की सेल्युलर जेल में पहुंचे थे, यानी 2 महीने के अंदर ही उन्होंने अपना पहला माफीनामा अंग्रेजों के सामने पेश कर दिया था। दूसरा 14 नवंबर 1913 को और तीसरा 14 दिसंबर 1914 को। ये 3 मर्सी पिटिशंस गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से आने से पहले ही सावरकर दाखिल कर चुके थे। गांधी जी अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए और इससे पहले उनकी सावरकर से मुलाकात 1906 में लंदन में हुई थी, जब सावरकर वहां रहते थे और गांधी जी अफ्रीका से लंदन गए थे और भारतीय होने के नाते उनके साथ मुलाकात की थी। इस बीच में 1906 से लेकर 1915 के बीच में किसी तरह के पत्र व्यवहार का या आपस में चर्चा का कोई दस्तावेज, कोई ब्यौरा गांधी जी और सावरकर से संबंधित नहीं मिलता है। इसका मतलब गांधी जी के भारत आने से पहले ही सावरकर 3 बार माफीनामे प्रस्तुत कर चुके थे। इसके बाद भी उन्होंने 3 मर्सी पिटिशंस दाखिल किए, जैसा आप देख सकते हैं। 2 अक्टूबर 1917 को, 24 जनवरी 1920 को और 30 मार्च 1920 को। 3 मर्सी पिटिशंस उन्होंने अपनी पत्नी के माध्यम से भी सबमिट किए थे, जुलाई 1915, अक्टूबर 1915 और जनवरी 1919 को। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कथन राजनाथ सिंह जी का सही नहीं है कि माफी मांगने का जो फैसला है या उनकी सलाह जो है वो गांधी जी से जुड़ी हुई है। अब पहली बात ये देखते हैं कि उस मर्सी पिटिशन में गांधी जी के आने से पहले भी वो अंग्रेजों से कह क्या रहे थे। 14 नवंबर 1913 का जो उनका मर्सी पिटिशन था, उसके कुछ अंश आपके सामने हैं, जिसमें वो कहते हैं अंग्रेजों को, यदि सरकार उपकार और दया करके मुझे छोड़ देते हैं तो मैं संवैधानिक प्रगति और वफादारी का कट्टरतम हिमायती होऊंगा। मैं किसी भी भूमिका में सरकार की सेवा करने को तैयार हूं, क्योंकि जैसा ईमानदार मेरा यह परिवर्तन है, वैसा ही भविष्य में मेरा आचरण भी होगा। मुझे जेल में रख के जो हासिल किया जा सकता है, वह रिहा करके हासिल करने की तुलना में कुछ भी नहीं। केवल शक्तिशाली ही दयालु हो सकता है और इसलिए माता पिता रूपी सरकार के दर के अतिरिक्त यह व्यर्थ हो रहा पुत्र कहा जा सकता है। ये उनके कुछ अंश हैं माफीनामे के, जिनका गांधी जी से कोई लेना देना नहीं था। अब सवाल यह पैदा होता है कि राजनाथ सिंह जी ने, जिनकी रेपुटेशन उनकी पार्टी के दूसरे नेताओं की तरह या आरएसएस के बहुत से लोगों की तरह झूठ बोलने की नहीं रही है, उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा। इसकी एक संभावना है कि जनवरी 1920 में जब सावरकर पहले ही 5 बार मर्सी पिटिशन दाखिल कर चुके थे, उनके भाई नारायण सावरकर ने गांधी जी को एक पत्र लिखा, जैसा कि आप देख सकते हैं। वो उसमें गांधी जी को कहते हैं कि कल यानी 17 जनवरी को भारत सरकार ने मुझे सूचित किया है कि जिन लोगों को रिहा किया जाना है उनमें सावरकर बंधु नहीं हैं। अब यह स्पष्ट हो गया है कि भारत सरकार ने उन्हें रिहा ना करने का फैसला कर लिया है। कृपया मुझे बताइए कि ऐसे हालात में आगे कैसे बढ़ा जाए। इसके जवाब में 25 जनवरी 1920 को गांधी जी, जो उस वक्त लाहौर में थे, वो पत्र लिखते हैं और कहते हैं, प्रिय डॉक्टर सावरकर, आपका पत्र मिला। आपको मशवरा देना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मेरी सलाह यह है कि एक छोटा माफीनामा लिखो
जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया हो कि तुम्हारे भाई द्वारा किए गए अपराध विशुद्ध रूप से राजनीतिक थे। यह सलाह मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि इस पर जनता का ध्यान खींचना संभव हो सके। इस बीच, जैसा मैंने आपको पहले एक पत्र में कहा, इस मामले में मैं अपने तरीके से आगे बढ़ रहा हूं। आगे बढ़ने से क्या मतलब? गांधी जी इस पक्ष में नहीं थे कि अंग्रेजों की कैद में कोई भी भारतवासी हो। वो पूरे भारत की जनता को साथ लेकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में एकजुट करना चाहते थे। इसलिए स्वाभाविक है, अपने अनंत मतभेदों के बावजूद उनको सावरकर के जेल से बाहर आने में किसी तरह की कोई अड़चन या परेशानी नहीं हो सकती थी। लेकिन यह कहना गलत है कि गांधी जी के कहने से सावरकर ने मर्सी पिटीशंस दाखिल किए, क्योंकि सावरकर 2 महीने के अंदर अंदर ही अपनी वीरता खो चुके थे और अंग्रेजों के सामने एक तरह से पेशकश कर चुके थे कि वो कुछ भी उनके लिए करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।